गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था जनन के बारे में और जनन के दो प्रकार। तो उसमें हमने जनन के प्रकार पढ़े थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जनन है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक कौन सा होता है अलैंगिक जनन, दूसरा कौन सा होता है लैंगिक जनन। आज अपन यहाँ पढ़ेंगे इस टॉपिक में अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अलैंगिक जनन है वो प्राय है निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है। परंतु उच्च पादपों के अंदर ये अलैंगिक जनन होता है, उसे ही क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। उच्च पादपों में पाया जाने वाला जो अलैंगिक जनन है वही क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। अब इस टॉपिक में चर्चा करेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे? देखिए, अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है विभाजन। कौन सी विधि पढ़ेंगे? विभाजन। दूसरी जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुकुलन, बडिंग। तीसरी जो अपन विधि पढ़ेंगे वो है स्पोर्स या बीजाणु के द्वारा। और चौथी जो विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। और पांचवी जो विधि पढ़ेंगे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे बल्बिल्स या पत्र प्रकलिका। ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं, इनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। विभाजन में भी अपन दो प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे अपन द्विविभाजन और एक पढ़ेंगे अपन बहुविभाजन। मुकुलन है उसमें भी अपन दो प्रकार पढ़ेंगे। एक तो होता है बाह्य मुकुलन और एक होता है आंतरिक मुकुलन। और बीजाणु के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है उसके लिए अपन पढ़ेंगे तीन प्रकार। एक तो होता है चल बीजाणु के द्वारा, एक होगा अचल बीजाणु के द्वारा और एक होता है यहाँ कोनिडिया बीजाणु के द्वारा। फिर बात करेंगे कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन है वो किस किस के द्वारा होता है? जड़ के द्वारा, तने के द्वारा और उसके साथ में है पत्ती के द्वारा। तो ये अपन विधि पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की। तो कल आपने जो नोट्स बनाए हैं उसके जस्ट नीचे ये डायग्राम आप लिखेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है? वर्णन। उसके बाद में नोट्स भेजूंगा, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो अब सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन विभाजन के बारे में। तो देखिए, हाँ, विभाजन में सबसे पहले देखते हैं विभाजन क्या होता है। तो जब जनक जीव है वो दो या अधिक संतति में विभक्त हो जाता है या विभाजित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विभाजन या फ्यूजन कहते हैं। जब जनक जीव का शरीर, जनक जीव होता है वो दो या अधिक संतति में, यानी कोई भी जीव है या तो दो में या उससे अधिक संतति में क्या हो जाता है? विभाजित या विभक्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन या क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। अब ये फ्यूजन होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जो अपन सबसे पहला है, अभी बताया था, मैं आपको बताया था द्विविभाजन। और एक बताया था आपको
बहुविभाजन। तो इसकी क्या परिभाषा होगी? देखो यहां लिखा हुआ है द्वि, द्वि का मतलब क्या? दो, और यहां लिखा हुआ है बहु, यानी यह क्या हो गया? अनेक। तो जब जनक जीव होता है वो दो संतति कोशिका में विभाजित होता है। किसमें विभाजित होता है? दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहते हैं। जब जनक जीव दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विविभाजन। जैसे ये अमीबा है, अब अमीबा है उसमें पहले केंद्रक विभाजन होगा और केंद्रक विभाजन के पश्चात कौन सा विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। पहले केंद्रक विभाजन, केंद्रक डंबल के आकार का हो जाएगा, उसके बाद में कौन सा विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन। और कितनी पुत्री कोशिका संतति कोशिका बन जाती है? दो संतति कोशिका बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविभाजन। तो द्विविभाजन का एग्जाम्पल क्या हो गया है? अमीबा। अमीबा है उसके अंदर पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, डंबल के आकार का हो गया, उसके बाद में इस कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और दो संतति कोशिका बनाता है, डॉटर सेल बनाता है। तो इस प्रकार के विभाजन को क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर अगर विभाजन x के आधार पर देखें, विभाजन x के आधार पर देखें तो ये द्विविभाजन है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार की बात करेंगे तो विभाजन x के आधार पर, x के आधार पर। अब इसमें ये 3 प्रकार, एक होता है साधारण, एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। 3 हो गए। अगर द्विविभाजन को देखें और किसके आधार पर? विभाजन x के आधार पर, यानी विभाजन किस अक्ष पे हो रहा है उसके आधार पर देखें तो 3 प्रकार से होता है, साधारण, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। सबसे पहले बात करेंगे साधारण की, ठीक है? तो साधारण में क्या होता है? जैसे अमीबा है उसकी किसी भी सतह से विभाजन हो सकता है, इसलिए सामान्यतः अमीबा के अंदर कौन सा विभाजन होता है? साधारण द्विविभाजन पाया जाता है। जबकि अनुदैर्ध्य जो विभाजन होता है उसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। कौन सा है? यूग्लिना। अब यूग्लिना है उसमें उसकी जो विभाजन होता है वो लंबवत, यानी कहेंगे लंबाई के अंदर विभाजन होता है और 2 यूग्लिना का निर्माण हो जाता है। और अनुदैर्ध्य में तो हो गया कंप्लीट। अनुप्रस्थ का मतलब इस प्रकार से, तो अनुप्रस्थ में जैसे पैरामेसियम है उसमें विभाजन का तल कौन सा हो जाता है? अनुप्रस्थ। और कितने पैरामेसियम बन जाते हैं? 2 पैरामेसियम बन जाते हैं। तो यदि अक्ष की बात करें तो अक्ष के आधार पर द्विविभाजन 3 प्रकार का होता है। साधारण किसमें पाया जाता है? केवल अमीबा में। अनुदैर्ध्य लंबाई में पाया जाता है यूग्लिना में। और अनुप्रस्थ होता है वो किसमें होता है? पैरामेसियम में होता है। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपको इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब जनक जीव है 2 संतति कोशिकाओं, यहां पर भी 2 संतति बनेगी, यहां पर भी 2 संतति और यहां पर भी 2 संतति बनेगी। अब ये जनक आप जानते हो पेरेंट सेल की ये जनक कोशिका हो गई है और ये कौन सी हो गई है? संतति कोशिका। अब दूसरा विभाजन कौन सा हो गया इसका प्रकार का विभाजन का? बहुविभाजन। तो जब ये जीव, अब यहां अमीबा की बात नहीं कर रहे अपन, कोई भी जीव है, परिभाषा देखिए सबसे पहले तो आप, जब जनक जीव है वो अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाता है। जनक जीव होता है
वो अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुविभाजन। जैसे प्लाज्मोडियम, इसके अलावा अमीबा में भी पाया जाता है इस प्रकार का विभाजन, परंतु वो कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। कब पाया जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने चारों ओर आवरण बना लेता है और ये केंद्रक अनेक अंदर केंद्रक बना लेगा अमीबा के अंदर, और फिर जब सामान्य परिस्थिति आती है तो यहाँ से फट जाता है और इसके द्वारा बाहर बहुत सारे अमीबा बाहर आ जाते हैं और एक जीव से ही क्या बन गए हैं, अनेक अमीबा बन जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, बहुविभाजन। ये मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको। सबसे पहला हम यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, अलैंगिक जनन की विधियाँ। उसमें पहला पढ़ा है विभाजन। कहते किसे है, जब जनक है वो दो या अधिक संतति कोशिकाओं में, दो तो इसमें होगी और अधिक इसमें हो जाएगी। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब बात करेंगे दूसरा, मुकुलन, बडिंग। बडिंग की चर्चा करेंगे। देखिए, हाँ, अभी अपन अब अलैंगिक जनन की जो विधि है उसमें दूसरी चर्चा करेंगे अपन, मुकुलन, जिसको क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तो बडिंग कहते किसे हैं कि कुछ कोशिकाएं होती है वो क्या बना लेती है, समूह बना लेती है। कुछ कोशिकाएं क्या बनाती है, समूह बनाती है, और जो समूह बनता है उस समूह कोशिकाओं के समूह का एक गुच्छा बन जाता है, उसे बड या मुकुल कह देते हैं। यानी कोशिकाएं हैं वो एक जगह गुच्छा बना लेती है या समूह बना लेती है, उसे क्या कहते हैं, मुकुल। और ये मुकुल है वो जीव से या पेरेंट से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है। तो इस बड के द्वारा एक नए जीव का निर्माण हो रहा है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। दोबारा देखिए, कुछ कोशिकाएं समूह बनाती है, उस समूह को क्या कहते हैं, बड, मुकुल। और ये मुकुल है वो अलग हो जाएगा और क्या बनाएगा, नया जीव बनाएगा। तो इस विधि को अपन क्या कहते हैं, मुकुलन। अब ये दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा होता है, बाह्य मुकुलन, दूसरा कौन सा होता है, आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन, जब जो जीव होता है उसकी बाह्य सतह से, अब बाह्य सतह ये होगी, जब जीव की बाह्य सतह पर कुछ कोशिकाएं वृद्धि करती है, कुछ कोशिकाएं क्या करती है, वृद्धि करती है और एक समूह बना लेती है, और क्या बना लेती है, समूह बना लेती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बड। बड का मतलब क्या हो गया है, मुकुल। तो कुछ कोशिकाएं हैं समूह बनाएगी और समूह को क्या कह देंगे, बड। और ये मुकुल है वो क्या करेगा, इसमें वृद्धि होगी और वृद्धि हो जाने के पश्चात जब ये इस जनक, ये तो क्या कहलाता है, जनक, ये इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और अलग हो जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार से एक जीव से कितने जीव बन गए, दो। इस विधि को क्या कहा जाता है, मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो जब बाह्य मुकुलन, परिभाषा क्या होगी, जब जीव की बाह्य सतह पर कोशिका समूह बनाकर एक बड बनाती है, मुकुल बनाती है, उस मुकुल से नए जीव का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल, ये किस में होता है, हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा में पहले मुकुल बन जाएगा और ये मुकुल है अलग होकर नए हाइड्रा का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये नई कोशिकाएं समूह बनाई, उसका नाम क्या हो गया, मुकुल। और ये मुकुल ही क्या बना रहा है, नया हाइड्रा बना रहा है। तो उस विधि को क्या कह देते हैं, मुकुलन। मैंने आपको ये बताया था, मुकुल है वो अलग होगा और क्या बनाएगा, नया जीव बनाएगा। अब है दूसरा कौन सा है,
आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन में क्या होता है कि इसमें जो भी जीव होता है उसकी आंतरिक सतह पर, आंतरिक सतह से क्या निकलता है, मुकुल निकलता है। जो बड होता है वो आंतरिक सतह से निकलता है, बड आंतरिक सतह से निकलता है। तो अर्थात अपन ये कह सकते हैं जब जीव के शरीर की आंतरिक सतह से क्या निकलता है, मुकुल निकलता है, और वो क्या बनाता है, नया जीव बनाता है, तो उसे कौन सी विधि कहते हैं, आंतरिक मुकुलन कहते हैं। जैसे स्पोंजिला है, स्पोंजिला है, उसके अंदर आंतरिक मुकुलन के द्वारा क्या होता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जीव की आंतरिक सतह से क्या बना, मुकुल बना, और क्या बन गया, नया जीव। उसे अपन क्या कहते हैं, आंतरिक मुकुलन या स्पोंजिला। और इस प्रकार की जो आंतरिक संरचना बनती है उस संरचना को क्या कहा जाएगा, जेम्यूल कहा जाएगा। क्या कहते हैं, जेम्यूल, जो मैं आपको कल बताऊंगा। अब आपने दो विधि पढ़ ली है, पहली विधि पढ़ी है आपने विभाजन, दूसरी कौन सी पढ़ी है, मुकुलन। इसके प्रकार मैंने दो बता दिया आपको, द्विविभाजन, दूसरा है बहुविभाजन। मुकुलन की बात करेंगे तो बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। एक इसमें कुछ जगह ये भी लिखा होता है टोरुलेशन। टोरुलेशन क्या है, टोरुलेशन क्या है, तो कुछ जीव होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की, या अपन कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जो मुकुलन बनते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष संरचनाओं का निर्माण होता है, विशेष संरचनाओं का निर्माण होता है, तो उसे कौन सी अवस्था कहते हैं, टोरुला अवस्था कहते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों या विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष संरचना बनती है, उसे कौन सी अवस्था कहते हैं, टोरुला अवस्था कहते हैं। और ये किसमें बनता है, राइजोपस में। किसमें बनता है, राइजोपस में। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। जो बीजाणु है उसकी चर्चा अपन करेंगे कल। अब आज के टॉपिक से क्वेश्चन है कि हाइड्रा है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता, अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है। सभी को कमेंट करना है और अच्छी तरह से वीडियो को देखना है। उसके बाद में आपको जो भी नोट्स भेजे जा रहे हैं उसको आपको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। और सभी को कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।